अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन इकराम। बाबा मोहम्मद जिया खान साहब अब लाहौर में मौजूद घोड़े शाह सरकार के मुरीद साईं टट्टू सरकार और साईं रहमत सरकार का आपस में रूहानी ताल्लुक। साईं रहमत सरकार की जलेबियों से शिफा के अनोखे वाक़यात। पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। दूसरे दिन मैं अकेला ही बाबा रहमत की दुकान के सामने एक थड़े पे डरा हुआ था, क्योंकि दुकान अभी बंद थी और एक अजीब सा लंबूतरे मुंह वाला काले रंग का कुत्ता बाहर बैठा हुआ था। वो लंबी सी जुबान निकाले मुझे घूर रहा था और मैं सहमी सहमी सी निगाहों से इसे देख रहा था। मुझे इस कुत्ते का वहाँ बैठना भी कुछ अजीब सा लगा। हलवाइयों, कसाइयों, दूध दही की दुकानों के आसपास कुत्ते बिल्ले मंडलाते ही रहते हैं। दुकान बंद हो तो भी बू बास की वजह से थड़े के ऊपर या नीचे घुसकर बैठ जाते हैं। ऐसे कुत्ते बिल्ले बड़े बाजारी और रजील किस्म के होते हैं। जरा सी आंख या कंकरी दिखाने से चूं चूं करते दुम समेटे इधर उधर खिसक जाते हैं। मेरा कुत्तों कतूरों से बड़ा पुराना प्यार और वास्ता रहा है। यार दोस्त भी ऐसे के हर एक दो चार कुत्ते कतूरे संभाले पाले हुए था। बाकी पलीदी का ख्याल, ना कोई इज्जत का एहसास। कुत्तों के साथ हम जैसे भी सबसे बने हुए हैं, जो खुद आ रहे हैं उन्हें भी खिला रहे हैं, नहला रहे हैं, मालिश हो रही है, गिल्ली से उन्हें वर्जिश करवा रहे हैं, अगली टांगे पकड़कर उन्हें पिछली टांगों पे चलने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जंप लगाना, आंखों पे पट्टी बांधकर अपने मालिक को तलाश करना। क्या कुछ ना होता जो हम न थे। हम समझते थे कुत्ता एक बेहतरीन वफादार साथी बनने की जुमला अहलियत रखता है। इसे दोस्त दुश्मन को जानने, पहचानने और समझने की खुदादाद सलाहियतों से बहरामंद किया, जिनसे उमूमी तौर पर दीगर मखलूक को महरूम रखा। ये वो भी देख लेता है जो आम इंसान नहीं देख पाता। इसके अंदर का माकूसी सिस्टम इतना हसास, ऐसा दुरुस्त और मुतबर है कि आने जाने वाला हर हादसा, हशर तो जहर व बला और आफत न सिर्फ महसूस कर लेता है बल्कि अपनी आंखों से देख लेता है। जिन्नात, बदरुएं, भूत प्रीत, हशरात, नूरी नारी मखलूक, सब कुछ इसे दिखाई देता है। अक्सर अंधी रातों को ये भौंकते लपकते खामखा इधर उधर भागता दिखाई देता है। ये सब कुछ खाली अज इल्लत नहीं होता। ये आसमान से उतरती और फर्श से उबलती हुई बलाओं, मुसीबतों, शर शरार से अपनी बस्ती, मोहल्ले, गली, घर और अपने मालिक को खबरदार करके हिफाजत करता है। भौंक भौंक कर इन बलियात को भगाता है। लोग समझते हैं कि ये कुत्ते का पुत्र पागल हो गया है। काफिलों कारवानों के आगे पीछे दाएं बाएं जानवरों मवेशियों की गिलाबानी, खेतों बाड़ों जखीरों की निगरानी, अंधेरी सुनसान ठिठुरती हुई यख बस्ता रातों में आपके असबाबों, अमवाल और जान की खबरदारी, यानी इंसान की बेबसी के बाद इसका बस होता है। बस वो मुझे घूरे जा रहा था और मैं उसे जैसे किसी पिछले जन्म की शनासाई जन्म ले रही हो। वो मेरे लिए कोई आम बाजारी किस्म का कुत्ता नहीं था और मैं भी शायद इसके लिए कोई मामूली लड़का नहीं था जो स्कूल से भागकर मैं छुट्टी तक का वक्त गुजारने के लिए किसी थड़े फट्टे पे परेशान सा बैठा। आपने देखा होगा कि कुत्ता, हाथी, रीछ और बंदर बिल्कुल इंसानों की मानंद आंख मिलाकर अपनी जुबान में आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इनके अपने नुत्क का डेटा हमसे मुख्तलिफ होने की बिना पर वो अपना पैगाम या मुद्दा हम तक पहुंचाने से आजिज होते हैं। तब वो दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं। अपनी मखसूस कुव्वतों को बुरुए कार लाते हुए अपनी आंखों से हमें पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। खास तौर पे कुत्ता हमारी आंखों में आंखें डालकर हमारा ज़हन पढ़ लेता है, हमारे अच्छे बुरे इरादे को भांप लेता है और फिर वो आपसे आपकी नीयत के हिसाब से पेश आता है। यानी वो अगले जी नफ्स के मुताबिक अपनी मखसूस हिस्सों और सलाहियतों से काम लेता है। यही वजह है कि आज दुनिया भर में जो काम इंसान और कंप्यूटर नहीं कर सकते वो कुत्ते करते हैं। वो मुझे घूरते घूरते शायद बोरियत महसूस करने लगा था। चिरी बाछों के स्याही मायल सुर्ख किनारों से लाभ की मोतीदार लड़ी लटक रही थी और सफेद नोकदार दांतों के दरमियान सुर्ख कालीन केस की मानंद लटकी हुई जुबान जो हर चंद मिनट बाद मुंह के अंदर चली जाती और फिर लाभ से तर होकर वापस बाहर लटक आती। अब मैंने जरा सा इसे टटोलना चाहा। आंखें तो एक दूसरे पे टिकी हुई थी। मैंने एक छोटा सा पैगाम छोड़ा कि दोस्त, ये साईं जी कब आएंगे? मैं तो आज इनके दर्शन करने और ताज़ा ताज़ा खस्ता अमृति चखने आया था। यक बारगी उसकी जुबान अंदर चली गई।
हफ हफ करता हुआ वो उठा, बेचैन सा खड़ा होकर चंद लम्हे मुझे घूरा, सरसराती हुई अंगड़ाई तोड़ी और फिर फुर्ती से दाएं जानब की पतली सी गली में उतर गया। यानी उसने मेरा पैगाम वसूल कर लिया था। सही है कि दरवेशों के दर के काले कुत्ते बादशाहों के दरबारों के सफेद हाथियों से लाख दर्जा कीमती और इज्जत वाले होते हैं। एक चला गया, दूसरा मैं सामने थड़े पे बैठा था। इंतजार भी क्या चीज है, इसमें बड़ी अजीब सी लज्जत और बड़ी गरीब सी कोफ्त होती है। किसी की दीद का इंतजार हो, ईद हो या कोई नवीद हो, इंतजार की कैफियत बड़ी शदीद होती है। मैं यहाँ इंतजार की जिस कैफियत से दो चार था वो अमृति की थी या किसी चक्रवर्ती की। मैं अभी इस कैफियत को सहज समझ नहीं पाया था कि इस बगली पतली गली से वही नाबगाए रोजगार काला शाह काला कुत्ता जुबान लटकाए बगटट बागा चला आ रहा था। वो आते ही अपने पिछले पैरों पर मेरे सामने बैठ गया, जैसे अपनी जुबान में मुझे बताने लगा हो कि बाबा रहमत साईं को इतला कर दी है, बस वो अब आया ही चाहते हैं। अभी कुत्ते से कुतकुतारियां हो ही रही थी कि एक एक दो दो करके कुछ और लोग भी आ जमा हुए। इनकी शक्ल हुलिये से ही पता चलता था कि बेचारे गर्जमंद दीवाने हैं। कुत्ता भी जैसे हर एक आने वाले को चेक कर रहा था, एक एक को घूरता, जुबान अंदर और बाहर, दुम कान मुसलसल हरकत में थे। उसे फिर एकदम जैसे दौरा पड़ा, वो दोबारा उसी पतली गली में कहीं गायब हो गया। मैं अपनी जगह से उठकर जरा परे खिसक कर बैठ गया था। यहाँ से मुझे वो पतली गली दूर तक दिखाई दे रही थी। मेरी छोड़ी हुई जगह पर दो तीन मरीज किस्म के बूढ़े आकर बैठ गए थे। चंद अपाज से लम्हे और गुजर गए होंगे। मैं मुसलसल उधर गली के आखिर दिखाई देने वाले हिस्से तक निगाह रखे हुए था। अचानक मुझे उस गली में काले लंबे कुर्ते और टखनों से ऊपर तय बंद में तय बतय एक दान पान से बुजुर्ग दिखाई दिए, जो रास्ते के पत्थर रोड़ों को पांव से हटाते हुए राह में पड़े हुए अखबार रद्दी के टुकड़े उठाते हुए चले आ रहे थे। सर पर स्याह रंग की बेडंगी से पगड़ी, जिसका लंबा सा पल्लू आगे सीने पे झूल रहा। ये बाबा रहमत साईं ही हो सकते हैं। मैं सोच में पड़ गया, और अगर ये वो नहीं है तो फिर जो भी है, मगर एक आम इंसान नहीं है। मेरे अंदर जैसे किसी ने उनके बारे में फैसला कर दिया था। मैं पास ही खड़े एक रेहड़ी की ओट में दुबक गया। शायद मैं उन्हें देखकर डर सा गया था। देखते ही देखते एक जांफज़ा जोंके की मानंद मेरे सामने से गुजरकर दुकान की जानिब बढ़ गए। एक मीठी सी नज़र से अपने मुंतजर मरीजों या मुरीदों की जानिब देखते हुए दुकान खोली और अपने मामूल के कामों में जुट गए। इसी दौरान एक 7-8 बरस का बच्चा भी दुकान पर आ गया और उनका हाथ बटाने लगा। अगले आध घंटे में वो अमृतियाँ तैयार कर रहे थे। मैं रेड़े के पहिए की आड़ से उनकी हर हरकत का बनज़रे गौर जायजा ले रहा था। वो चौबी चौकी पर बैठे अमृतियाँ बनाते हुए मुझे यूं लगे जैसे वो अमृतियाँ नहीं तकदीरें बना रहे हों, जैसे वो इंसान से हटकर कोई और मावराई किस्म की मखलूक हो। उनका वाहिद काम अल्लाह की मखलूक को आसानियाँ देना और उनकी खिदमत करना हो। मुंतजर लोग अब अपनी अपनी आमद के हिसाब से एक कतार सी बनाकर पास के थड़े पर बैठ गए थे। बाबा रहमत साईं ने अमृतियों की बिस्मिल्लाह खिलाफे मामूल एक बड़ी सी अमृति से की थी। उनके पतले पतले सुर्ख होंठों पे कोई विर्द भी जारी था। मौसम और सामने जलते हुए चूल्हे की तमाजत से उनका चेहरा एक शमा की मानंद रोशन हो गया था। मैं जरा दूर सामने बैठा दीदा नजारा कर रहा था। उनके पाकीज़ा चेहरे की तिलावत में ऐसा मुनहमिक कि गिरदो पेश का कुछ होश ही ना रहा। फिर जैसे मुझे कोई मुतवज्जो कर रहा था। मैं अपने आप में वापस आया तो सामने वही दुकान वाला छोटा लड़का हाथ में पत्तों के दोने पे बड़ी सी गरम गरम अमृति रखे मेरे सामने खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम, बाबा जी ने अमृति दी है, खा लें। अमृति, लड़का और बाबा जी जेरे लब बड़बड़ाते हुए मैंने हैरानगी से बारी बारी तीनों की जानिब देखा। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, लड़का दोना मेरे हाथों में थमाकर वापस दुकान पे पहुंच चुका था। सडूल सी सुनहरी शीरे से भरी पड़ी इश्ताह अंगेज खुशबू से लबरेज दावत ताम देती हुई अमृति मेरे हाथ पे पड़ी थी। कुछ लिखा हुआ नजर आया। गौर से देखा तो अमृति पे या हय्यू बना हुआ था। या अल्लाह, ये क्या! मान लड़के के अल्फाज कानों में गूंजने लगे कि बाबा जी ने अमृति दी है, खा लें। मैंने यकबारगी में बाबा रहमत साईं की जानिब देखा। वो किसी जरूरतमंद या शायद किसी बीमार की बिपता सुन रहे थे। एक बार फिर अमृति को बड़े गौर
غور سے دیکھا، پرنگ جیسے چھوٹے چھوٹے دائروں کے بیچ یا ہیجو ایسی مشاکی اور خوبصورتی سے بنا ہوا تھا کہ ایمان تازہ ہو گیا۔ سوچا ایسی نادر خطاطی والی ایسے نیک فرشتہ سیرت بزرگ کے ہاتھوں تیار کردہ بابرکت امرتی کو ہبڑ ہبڑ پیٹ میں اتارنا بدذوقی ہی نہیں توہین بھی ہے۔ پھر خیال آیا کہ حکم ہوا ہے اسے کھا لیا جائے، بسم اللہ پڑھ کر کناروں کو توڑا اور منہ میں رکھ لیا۔ سبحان اللہ، کیا لطف و حلاوت تھی، جیسے رگ و جان میں فرت بخش تازگی، قوت اور انجانی سی روحانی بجلی کی مانند سرایت کر گئی ہو۔ امرتی کا دوسرا کنارہ بھی توڑا کھایا اور تیسرا چوتھا کنارہ بھی جب حلق سے اتر گیا تو اب ہاتھ میں یا ہیو ہی رہ گیا۔ یوں دکھائی دیتا تھا جیسے کسی یمنی جواہر تراش نے کسی نایاب سے عقیق یمنی سے اس میں الہی تراشا ہو۔ میں گم سم سا نظریں جمائے دیکھ رہا تھا، دیکھتا ہی چلا گیا۔ میری محویت ایک بار پھر اسی پر اصرار سے لڑکے نے توڑی جو ایک اور امرتی اٹھائے میرے سر پہ کھڑا تھا۔ السلام علیکم، یہ ایک اور امرتی بابا جی نے بھیجی ہے، کہتے ہیں گرم گرم کھاتے جائیں، اور مزید یہ بھی کہا ہے کہ امرتی اور تعلق میں اگر گرم جوشی ختم ہو جائے تو دونوں میں پھر مزہ نہیں رہتا۔ یک نہ شد دو شد والی بات درپیش تھی، قدرے ٹھنڈی پہ ایک اور گرم گرم یا حیو پہ یا رشید بھی آ گئی، اور ساتھ یہ حکم بھی کہ گرم گرم کھاتے جاؤ، مگر یہاں تو ابھی پہلی بھی دری ہوئی تھی۔ ہمت کر کے میں نے یا حیو والی امرتی نیچے سے نکالی اور 2 قسطوں میں اسے کھا گیا۔ یوں لگا ایک جہاں کی نعمتیں میرے اندر اتر گئی ہوں۔ دوسری امرتی ابھی آدھی ہی کھائی تھی کہ یا رحیم والی تیسری بھی آ گئی، اس پیغام کے ساتھ کہ بہت اچھے بچے ہو، شاباش، کھاتے جاؤ۔ آدھی یا رشید اور پوری یا رحیم اٹھائے میں جو بھاگا مڑ کر نہیں دیکھا، سیدھا سرکار گھوڑے شاہ کے دربار پہنچ کر سانس لیا۔ باغم باغ میں امرتیاں سبز پتوں کے دونے میں پچک سی گئی تھیں اور انگلیاں بھی گاڑے گاڑے گلابی شیرے سے لبڑی ہوئی تھی۔ سوچا کہ پہلے یہ امرتیاں کھا لوں، پھر شیرے سے لبڑے ہوئے ہاتھ دھوؤں گا۔ دیوار کے اندر مٹی کے گگو گھوڑوں والی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پہلے تو انگلیوں سے لبڑا ہوا شیرہ زبان سے چاٹا، پھر چرم اور دونے کو جولی میں رکھ کر مزے مزے سے امرتیاں کھانے لگا۔ کھا پی چوم چاٹ کر پاس ہی نلکے سے ہاتھ بازو کونیوں تک دو صاف کر کے واپسی کی سوچنے لگا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ غیر ارادی طور پہ دربار کی دیوار سے ٹیک لگا کر پاؤں پسارے اور نیم دراز سا ہو گیا۔ زور کی نماز میں ابھی کافی وقت تھا۔ ہلکی سی جمائی اور لمبی سی انگڑائی توڑ کر بادل نہ خواستہ اٹھا کہ یہاں کے بجائے پاس مسجد میں ذرا لیٹ کر کمر سیدھی کر لوں، پھر نماز ادا کر کے واپسی کی راہ پکڑوں گا۔ ویسے بھی امرتیاں کھا کر یہ جی چاہ رہا تھا کہ کہیں سکون سے بیٹھوں، تنہائی ہو اور جو کچھ ہو گزرا ہے اس پر ذرا دھیان دوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں ادھر دیسی گھی میں تلی ہوئی گرم گرم مفتے کی امرتیوں کے لالچ میں آیا تھا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اندرون خانہ میری یہ خواہش تھی کہ میں ان دونوں بزرگ ہستیوں کی زیارت کروں۔ میرے جیسے فقرے دوست نے مجھے جو کچھ بھی ان دونوں ہستیوں کے بارے میں بتایا تھا وہ سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور قریب ہو کر محسوس کرنا چاہتا تھا۔ بابا رحمت سائیں کی زیارت اور امرتیوں والی تواضع و شفقت سے میں فیضیاب ہو چکا تھا، اب گھوڑے شاہ سرکار کے ٹٹو سائیں کی زیارت باقی تھی۔ انہی کے بارے میں سوچتا ہوا میں مسجد کے دروازے کے پاس ہی ذرا کمر سیدھی کرنے کی غرض سے نیم دراز سا ہو گیا۔ پھر اللہ جانے میں کسی نمازی کی ٹھوکر سے اٹھا یا مؤذن کی اذان نے مجھے بیدار کر دیا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی میں خالی الذہن سا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ نمازی سنتے پڑھنے میں مصروف تھے۔ سستی اور جاگو میٹی میں کچھ اور وقت گزر گیا۔ آخر ایک بھرپور انگڑائی توڑ کر طہارت اور وضو سے فارغ ہو کر سنتے ادا کرنے کی غرض سے کھڑا ہو گیا۔ سنتوں کے ختم ہوتے ہی جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ آخری تیسری صف میں ایک بچہ اور ایک بوڑھا کھڑے تھے۔ میں بھی جلدی سے اللہ اکبر کہہ کر ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یہ عجیب سی نماز ملی تھی، کچھ یاد اور نہ کوئی ہوش۔ کہاں قیام، رکوع اور سجود، کیا پڑھنا اور کیا کرنا ہے، کچھ بھی تو یاد نہیں تھا۔ جیسے میں پہلی بار نماز پڑھنے کھڑا ہوا تھا، عجیب سی حالت ہے۔ میں نے اپنے آپ کو ساتھ والے نمازی پہ چھوڑ دیا۔ وہ جو کچھ کرتا میں اس کی نقل کر رہا تھا۔ نماز ختم ہوئی، سلام پھیرا تو دائیں جانب بابا رحمت سائیں اور وہی دکان والا بچہ تھا، پھر بائیں جانب سلام پھیرا، ادھر تو پوری صف ہی خالی تھی۔ آخری سرے پہ کوئی عجیب الخلقت ڈھیر سا ڈھیر انسان سجدے میں پڑا یا سویا ہوا تھا۔ دائیں جانب بابا رحمت سائیں کو دیکھنے سے جو جھٹکا لگا تھا، بائیں جانب دیکھنے سے اس کا اثر جیسے مدھم پڑ گیا تھا۔
नंगा गोश्त के पहाड़ सा जुस्सा, नीचे सतर पोशी के लिए मुख्तसर सा तहबंद, गटा हुआ सर, अजीब सा नंग दड़ंग सा इंसान। मुझे जानने और समझने में यहाँ भी कोई देर न लगी कि ये मजदूब बुजुर्ग घोड़े शाह के टट्टू हैं, जो टट्टू साईं कहलाते हैं। इमाम साहब तस्बीह के बाद दुआ फरमा रहे थे और मैं बेखबर सा टट्टू बादशाह को देख रहा था, जो बेसुध सी हालत में सजदा में पड़े हुए थे। तभी मेरे दाएं कान में शीरी सी आवाज़ का शहर टपका, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। बाबा रहमत साईं मुझसे मुखातब थे, अल्लाह के वली, तुम जलेबियाँ खाने और मुझसे मिलने आए थे। ना तो तुमने पेट भर कर जलेबियाँ अमरतियाँ खाईं और ना ही मुझे मिले और इधर भाग आए। वो मुझे अमरतियों का एक दोना देते हुए बोले, लो खाओ, तुम्हारे लिए और अमरतियाँ लाया हूँ, पेट भर कर खाओ और मैं बिल्कुल तुम्हारे पास बैठा हूँ, जी भर कर मुझे देखो। वो ज़रा खिसक कर मेरे सामने हो गए। अल्लाह का बंदा जिसे नमाज में हुजूरी की नेमत हासिल हो, जब नमाज से फारग होता है तो उसके चेहरे पे अल्लाह की तजल्ली और तजम्मल का एक ख़ास नूर झिलमिलाता है। उसका चेहरा ऐसा शफाफ, मुस्कुराहट ऐसी मलकूती और लहजा ऐसा पाकीज़ा और पुरअसर होता है कि मुखातब वफूरे न्याज़ो तस्लीम से भीग सा जाता है और वो उस नूर का सरमदी सा ज़हूर अपने वजदान पे महसूस करता है। ऐसी ही कुछ कैफियत मेरी भी थी। मैं बड़े सहज अंदाज से उनके दमकते हुए रुखे रोशन की तनवीर और लहजे की पाकीज़ा सी तासीर को मज़े मज़े से अपने अंदर जज़ब कर रहा था। यही मुझे हकीमुल उम्मत के इस शेर का सही मफहूम समझ आया, जिसमें उन्होंने एक मुसलमान के हुस्ने इखलाक की असास की निशानदेही फरमाई। मुसलमान के लहू में है सलीका दिल नवाजी का, मुरव्वत हुस्ने आलमगीर है मर्दाने गाजी का। मैंने अपना खुश्क हल्क तर करते हुए अर्ज की, बाबा जी, क्या मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं था कि मैं अमरतियाँ खाने से पहले टट्टू साईं की खिदमत में भी पेश करता? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अल्लाह के वली, ये शर्त सिर्फ बीमारों के लिए है, यारों और प्यारों के लिए नहीं। बाबा जी इजाज़त दें तो मैं एक और बात पूछूं? मैंने डरते डरते सवाल दाग दिया।